ਉਹ ਬਿੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੱਟ ਮਹਿਕਮਾ पूरा फटे चक महकमा। सो हे गाइस व्हाट्स अप, की हाल चाल है सब लोग सारे होते होंगे। दिलजीत पंजाब वर्सेस पंजाब कंट्रोवर्सी फुल ब्रेकडाउन। हो मंगला च कंट्रोवर्सी चाहिदी, हस हस तेरे लीले आवे गब्बरू। मतलब जितनी कंट्रोवर्सीज दिलजीत के नाम पर पिछले एक महीने में हो गई हैं, उससे ये तो साबित हो जाता है कि आप जितना ऊपर जाते हैं लोग आपकी टांगे खींचने को पीछे लग जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी रीसेंट कंट्रोवर्सी विच इज पंजाब PUNJAB वर्सेस PANJAB पंजाब। कंट्रोवर्सी है क्या, फैक्ट्स क्या हैं, दिलजीत का क्या रिएक्शन रहा है और हाल फिलहाल में और कौन सी कंट्रोवर्सीज में उनका नाम रहा। ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो। तो उनका ये टूर डिल्यूमिनाटी इंडिया में चल रहा था और किसी भी स्टेट या शहर में जाने से पहले ही वुड अनाउंस इट ऑन ट्विटर एंड और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो पंजाब में आने से पहले भी उन्होंने लिख दिया पंजाब व्हिच वाज PANJAB और साथ में डाल दिया लोकेशन पिन वाला इमोजी, यानी नेशनल फ्लैग इमोजी नहीं था। सबसे पहले लोगों को तो ये दिक्कत होगी कि जब पंजाब का नाम आया तो नेशनल फ्लैग क्यों नहीं यूज किया। फटाफट खालिस्तान वाला एंगल जोड़ दो। और इसलिए बिठाया क्योंकि एग्जाम्पल जब इंदौर में कॉन्सर्ट था उससे पहले ही ट्वीटेड इंदौर, लेकिन उसके साथ नेशनल फ्लैग था, तो दे वर लाइक कुछ तो गड़बड़ है। बट फनीली a lot of people also argued कि उन्होंने जो PANJAB लिखा है ये वाले स्पेलिंग यूज किए हैं, ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसके स्पेलिंग है। दिस इज नॉट ट्रू एंड क्वाइट स्टूपिड एज वेल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड अ फैक्ट। तो भारत में ब्रिटिशर्स के जमाने में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ऐसे ही लाहौर में भी एक यूनिवर्सिटी थी। 1882 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। इट वाज कॉल्ड नॉट लाहौर यूनिवर्सिटी बट पंजाब यूनिवर्सिटी। 1947 में भी नो पार्टीशन हुआ और पंजाब को दो हिस्सों में बांटा गया था। सो भारत में इस पंजाब यूनिवर्सिटी को 1956 में रीलोकेट किया गया इन चंडीगढ़। बट क्योंकि लाहौर जो पाकिस्तान में है वहां की यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग ऑलरेडी PUNJAB थे, तो यहां जो इंडिया के चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी है उसके स्पेलिंग PANJAB है। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि वहां के पंजाब को रिप्रेजेंट करता है PANJAB, then that's absolutely incorrect. So Diljit of course had an explanation. ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਗਾਰਲਿੰਗ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, साले मुंह चक्की फिरते हैं तारों बस मुंह चक्की वाले ने। He tweeted और उन्होंने पंजाब को गुरुमुखी में लिखा, साथ में नेशनल फ्लैग बनाया। किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ नेशनल फ्लैग मेंशन रह गया तो कॉन्स्पिरेसी। बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना। अगर पंजाब को पंजाब लिखा तो कॉन्स्पिरेसी। पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब पंजाब ही रहना है। पंजाब 5 रिवर्स। गोरियां दी लैंग्वेज इंग्लिश दे स्पेलिंग्स ते कॉन्स्पिरेसी करन वाले हैं, शाबाश। मैं तो फ्यूचर पंजाबी लिखा करना पंजाब। तुसी नहीं हटना, मैनू पता है, लगे रहो। किन्नी बार प्रूव करे यार दैट वी लव इंडिया। कोई नवी गल करो यार, या तुहानू टास्क ही है मिलिया। और इस सब कंट्रोवर्सी में आग में घी का काम किया गुरु रंधावा की एक स्टोरी में, जिसमें उन्होंने PUNJAB लिखा और साथ में बनाया नेशनल फ्लैग। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो change.org पे मुझे एक पिटिशन दिखा जिसमें 32 सिग्नेचर्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है, जिस शख्स ने ये पिटिशन स्टार्ट की है, कहा जा रहा है कि जो पंजाब के स्पेलिंग है वो PUNJAB से रिप्लेस करके PANJAB वाले कर दिए जाएं। सो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पंजाबीज थिंक दैट द स्पेलिंग शुड बी चेंज्ड। लेकिन ये मामला है क्या स्पेलिंग वाला? सो ये पंजाब जो वर्ड है ये पर्शियन ओरिजिन से आता है, पंज और आब। पंज मींस 5, आब इज द वर्ड फॉर रिवर्स। तो पंजाब को 5 नदियों की धरती कहा जाता है, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चनाब। झेलम, चनाब as we know is in Pakistan. So this region which had 5 rivers flowing was called पंजाब। बट आपने कई गोरों को इसे बोलते हुए देखा ना, पंजाब। Yes. तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे तो इसको पंजाब नहीं कहते, इसको पंजाब ही कहेंगे ना, इसलिए PA डाल दिया तो क्या हो गया। वो ऑफ कोर्स इसे PUNJAB भी लिखा करते थे एंड दैट स्पेलिंग गॉट पॉपुलर। सो लॉट ऑफ पंजाबीज थिंक कि जो PUNJAB है ये असली जो मीनिंग है पंजाब का उसे रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट शुड बी पंजाब व्हिच इज PANJAB एंड दैट इज व्हाई दिलजीत आल्सो पॉइंटेड कि जो गोरों के स्पेलिंग है तुम वो। हाँ वैसे सही गल है, लाइक कोई बुराई तो है नहीं, नाले स्पैलिंग्स पिछे लड़न वाले तो किन्ने वेले होणगे जिंदगी। लेकिन मैंने इदां लगता कि जिंदगी जिहदे कोल कारोबार आ, जिन्हें कोई अपनी असाइनमेंट देनी है काम करके, या कोई पढ़ना है जिंदगी कुछ बनना है, जिन्हें एटलीस्ट वीडियो भी बनानी है ना, या कुछ भी करना है, चलो भावें रीलां ही बनाउंदा होवे है ना भरा साडा या भैन साडी कोई, वो इन्ना वेला नहीं होएगा कि एक स्पैलिंग पिछे कंट्रोवर्सी करेगा। मैनूं लगदा शायद इंडिया 'च अनएम्पलॉयमेंट बहुत वध रही है, सानूं लोड़ है ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੀਡੀਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 52 ਬਾਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕਿਆਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। समझ नहीं आता केड़ा जर्नलिज्म है ना दा प्रोपेगेट कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन इसके अलावा भी एक और कंट्रोवर्सी निकली चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से। सो ही सेड दिस, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ। हाँ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ। and then he tweeted, this tweet by the way is now deleted। tweet में he wrote, nope, I said चंडीगढ़ च वेन्यू दी प्रॉब्लम सी, सो जब तक सही वेन्यू नहीं मिल जाता मैं तब तक चंडीगढ़ में नेक्स्ट शो प्लान नहीं करूंगा, दैट्स इट। एंड इन द एंड रीसेंट कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सस्ते गाने वाला रिमार्क जो किसी ने किया, तो तेलंगाना सरकार ने, जैसे हमें पता है, कि कहा कि दिलजीत जो शराब वाले गाने हैं, वायलेंस वाले गाने हैं, वो कॉन्सर्ट में ना गाए जब उनका हैदराबाद में कॉन्सर्ट था। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया लखनऊ में। ही सेड, एक न्यूज एंकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बिना शराब वाले गाने गा के दिखाऊं। एंड ही सेड कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क मैंने किया है उसी से मैं आपको गलत प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फिल्म में जिसका मैं हिस्सा रहा हूं उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। फिर सितंबर में कंट्रोवर्सी हुई दिल्ली के कॉन्सर्ट से पहले, जब एक शख्स ने कंप्लेंट फाइल की कि यहाँ जो टिकटिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ घपला है, कि आर्टिफिशियली डिमांड इन्फ्लेट की जा रही है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। तो दिल्ली from Diljit, from allegedly illegal tickets has the theory to being a part of a check out some major controversies। कि आर्टिफिशियली डिमांड इन्फ्लेट की जा रही है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं। तो दिल्ली के लॉ स्टूडेंट ने ये लीगल नोटिस फाइल किया था। फिर डांसर्स की पेमेंट को लेकर भी एक डिस्प्यूट हुआ था। लॉस एंजलिस बेस्ड रजत बट्टा नाम के कोरियोग्राफर ने इस इशू को उठाया कि जो द इल्यूमिनाटी टूर में डांसर्स डांस कर रहे हैं उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। कोरियोग्राफर और यूट्यूबर मनप्रीत तूर ने भी यही कहा। सोनाली सिंह जो दिलजीत को मैनेज करती हैं, उन्होंने कहा कि ये दोनों नाम जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो एज डांसर इस टूर में नहीं है। प्रीत चाहल नाम की कोरियोग्राफर जो शो का पार्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं दी, बट शी सेड कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टूर वाज अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस। एंड इन द एंड एक कॉन्सर्ट में उन्होंने एक पाकिस्तानी फैन को गले लगाया और कहा ये जो बॉर्डर्स हैं ये पॉलिटिशियंस बनाते हैं। दिस वाज द परफेक्ट रेसिपी फॉर एवरी ट्रोल कि भैया अब तो मतलब यही मुद्दा है जो हमें उठाना है। सो ऑफ कोर्स दिस एंटायर डिबेट ऑन नेशनल बाउंड्रीज वो भी तब जरूर उठा था। आखिर में अब मुझे आप बताइए कि ये पंजाब वर्सेस पंजाब कंट्रोवर्सी पर आपका क्या टेक है और आपको क्या लगता है, स्पेशली अगर आप पंजाब से हैं, कि वैसे तो स्पेलिंग चेंज कर देनी चाहिए, PANJAB ही यूज करा जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि इट डजंट रियली मैटर? लेट मी नो। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸ਼ਿਟ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਹੁਬਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਾ ਨੌਲੇਜ ਬਣਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇ ਮੀਨਸ ਕ ਯਾਰ ਕਮ ਔਨ ਮੈਨ, ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੰਗੜਾ ਹੜਾੜਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਆ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।